हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपकी इस न्यू वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे थे और इस वीडियो में हम लोग BSEPR थ्योरी की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का इसका स्ट्रक्चर निकालना सीखेंगे। तो BSEPR थ्योरी का यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो इसका यही इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को कैसे किस तरह से रखना है, किस तरह से रहेगा ताकि रिपल्सन कम से कम लगे। मेन यहाँ पर जो फंडा है कि रिपल्सन कम से कम लगे बॉन्ड के बीच में। देखिए यहाँ पर बॉन्ड के बीच में रिपल्सन कम से कम लगना चाहिए, तो उस तरह के यहाँ पर एक सजावट दिया गया है, एक स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि हम लोग BSEPR थ्योरी में ही पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर आप लोग हाइब्रिडेशन का वीडियो नहीं देखे हो तो आप वहाँ पर जाके देखिए। उसी का कॉन्सेप्ट होते हुए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स का हम लोग शेप और ज्योमेट्री निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि कितना बॉन्ड पेयर होगा, कितना लोन पेयर होगा, तो उसका नाम क्या होगा, वो चीज़ पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपको सभी प्रकार का क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए, अगर देखिए टाइप्स 2 में बॉन्ड पेयर अगर दो बॉन्ड है और लोन पेयर दो है, जीरो है, बॉन्ड पेयर दो और लोन पेयर जीरो है, तो शेप क्या होगा, कुछ इस टाइप का होता है जिसका हम लोग। और एक चीज़ मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जहाँ बॉन्ड पेयर है सिप है और लोन पेयर जीरो है, तो वहाँ पर ज्योमेट्री नेम और शेप नेम दोनों का सेम नाम रहेगा, वहाँ पर चेंजेस नहीं रहेगी। तो कुछ इस तरह से रहता है इसका नाम। इसका बोलते हैं लीनियर। देखिए सीधा है तो इसको बोलते हैं कौन सी, लीनियर। ज्योमेट्री नेम लीनियर। इसमें कहीं भी लोन पेयर नहीं तो उसका सेम नेम जो ज्योमेट्री नेम है वही बन जाएगा शेप नेम, तो ये भी लीनियर है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन SP 3 है, टाइप्स 3 में। तो 3 का कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन, SP2। पहला कंडीशन देखिए यहाँ पर कि इसका बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, तो कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर इस तरह से इसको रखा जाता है। इसका देखो ट्रायंगल जैसे लग रहा है इसका, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ट्रायंगुलर प्लेनर। और ये तीनों जो बॉन्ड जो दिख रहा है, ये तीनों आइटम ये एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में होने के कारण और ट्रायंगल जैसे दिखने के कारण इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ पर लोन पेयर 0 है, इसलिए इसका शेप भी क्या हो जाएगा, लीनियर, सेम शेप, सेम नेम, ट्रायंगुलर प्लेनर, सेम नेम रहेगा। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर देखिए एक, अब दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हो सकता है कि दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर आ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री नेम और शेप का नेम दोनों अलग अलग है। वही चीज़ मैं आपको डिफ्रेंशिएट करना पहले मैं बता देना चाह रहा था कि यहाँ पर जहाँ जीरो रहेगा, वहाँ पर जहाँ पर लोन पेयर जीरो है वहाँ पर ज्योमेट्री नेम और शेप नेम सेम रहेगा। जहाँ पे लोन पेयर अगर आ जाएगा वहाँ पर ज्योमेट्री नेम और शेप नेम अलग अलग हो जाएगा। तो इसका जो फिगर बनता है, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया और लोन पेयर हमेशा आपको इसी तरह से रखना है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। और इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर। ज्योमेट्री नेम तो हमेशा सेम ही रहेगा, जहाँ पर 3 दिख गया वहाँ पर ज्योमेट्री नेम हमेशा सेम रहेगा, लेकिन इसका जो शेप नेम है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड, यहाँ पर देखिए बैंड टाइप का लग रहा है यहाँ पर, इसलिए इसका बैंड शेप बोलिए। चाहे भी टाइप का, देखिए इस तरह से भी लगता है, इसलिए नीचे करके देखिए इस तरह से, तो भी टाइप का देखने में लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं भी शेप। चाहे भी शेप बोलिए, चाहे बैंड शेप की बोलिए। और इसी बीच में देखिए एंगल बन रहा है, दोनों बॉन्ड के बीच एंगल बन रहा है, इसलिए इसको एंगुलर ही बोला जाता है। आगे देखते हैं कि अगर 4 जब रहेगा टाइप, 4 टाइप का, 5 टाइप का, 6 टाइप का, तो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए यहाँ पर टाइप 4 का, टाइप 4 में हाइब्रिडेशन क्या होगा, SP3। देखिए बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो इसका नाम देखिए ज्योमेट्री में जहाँ 4 का बात आ गया, जोड़ के अगर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जहाँ 4 जोड़ के आ रहा है, तो ये 3 टाइप बनता है पर 4 + 0, 3 + 1, चाहे 2 + 2। ज्योमेट्री नेम हमेशा हर जगह सेम रहेगा, टेट्राहेड्रल। और देखिए यहाँ पर लोन पेयर 0 है, जिसका भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन जहाँ पर लोन पेयर आ गया उसका शेप नेम चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल के बारे में जान लीजिए यहाँ पर कि टेट्राहेड्रल इस तरह से रहता है। यहाँ पर टेट्राहेड्रल, शेप नेम भी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 1 आ गया, तो इसका शेप कुछ इस तरह से बनता। देखिए ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ज्योमेट्री नेम सेम रहेगा, टेट्राहेड्रल ही रहेगा, लेकिन इसका जो शेप का जो नाम है ट्रायंगुलर पिरामिडल। 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, शेप कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर देख लीजिए ज्योमेट्री नेम सेम रहेगा। और यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड के बीच में एंगल टाइप का लग रहा है, इसलिए एंगुलर बोलिए। चाहे भी शेप जैसा लग रहा है तो भी शेप बोलिए, चाहे बैंड झुका हुआ है, बैंड टाइप का है, इसलिए बैंड शेप हो गया। तो इसका कंप्लीट हो गया। 5 का देखिए SP3D, ये आपको पहले हाइब्रिडेशन में बता दिया गया। इसका कैसे कैसे बन सकता है देखिए, तो 5 + 0, लोन पेयर 0 हो, तो अगर 0 लोन पेयर है तो इस तरह से बनेगा इसका शेप। इसका जो ज्योमेट्री का जो नेम है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, इसको शॉर्ट नेम में TBP भी बोला जाता है। शेप तो सेम रहेगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर 0 है। और सभी में शेप ज्योमेट्री का नेम हमेशा TBP ही रहेगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में। सिर्फ बदलेगा क्या, शेप का नेम, क्योंकि यहाँ पर देखिए लोन पेयर आ चुका है। यहाँ पर कैसे, तो 4 बॉन्ड पेयर हो सकता है, चाहे 1 लोन पेयर हो सकता है। जब इस तरह कंडीशन आ जाएगा तो इसका जो शेप बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा।
ज्योमेट्री का नाम वही TBP रहेगा। और सीसॉ, इसका नाम जो शेप जो नेम है सीसॉ, क्यों? जो आप देखते होंगे झूला, यहाँ पर गार्डन में झूला रहता है यहाँ पर बच्चों का, कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से रहता है, इस तरह से, यहाँ पर बैठना, एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, तो इसको सीसॉ ही बोला जाता है। एक बच्चा कभी एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो इसीलिए इसका नाम क्या रह गया? सीसॉ। 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, तो कहाँ पर रखेंगे इसको, किस तरह से रखेंगे ताकि रिपल्सन कम लगे? तो 2 लोन पेयर को यहाँ पर रखा जाता है, देखिए इस जगह पे। बाकी बॉन्ड पेयर कुछ इस तरह से रहेगा। और देखिए टी जैसा दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ये टी टाइप का लग रहा है, देखिए एक इस तरह, यहाँ टी टाइप का, इसलिए इसका शेप का नाम क्या हो गया? टी शेप। 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, तो कहाँ रखेंगे? तो लोन पेयर को इस पोजीशन पे रखा जाता है, बाकी बॉन्ड पेयर यहाँ पर रहेगा ताकि रिपल्सन कम लगे। और देखिए लीनियर का शेप में, देखिए लीनियर, इसलिए इसका शेप क्या हो गया? लीनियर। आगे बता रहे हैं 6 का। तो लास्ट 6 का देख लीजिए, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp3d2। इसका बॉन्ड पेयर देखिए 6 और लोन पेयर 0, तो शेप कुछ इस तरह से रहता है यहाँ पर। इसका नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल। और लोन पेयर नहीं होने के कारण इसका शेप नेम भी वही रहेगा, सेम रहेगा। फिर दूसरा कंडीशन है कि 5 बॉन्ड पेयर हो सकता है और 1 लोन पेयर भी हो सकता है, कुछ इस तरह से। और इसका जो ज्योमेट्री नेम है सेम रहेगा, ज्योमेट्री नेम तो बदलेगा किसी में नहीं, ज्योमेट्री नेम सभी में सेम रहेगा, तो इसका नाम भी ऑक्टाहेड्रल। और इसका जो शेप नेम रहेगा किस, देखिए पिरामिड जैसे बनता है, यहाँ पर एक लोन पेयर ऊपर चल जाता है और बॉन्ड पेयर यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से पिरामिड टाइप का इससे बनता है यहाँ पर, इस तरह से पिरामिड टाइप का यहाँ पर बनता है, इसीलिए इसका नाम रखेगा स्क्वायर पिरामिडल। दूसरा कंडीशन क्या है कि बॉन्ड पेयर 4 हो, लोन पेयर 2, तो लोन पेयर को ऊपर में रखते हैं यहाँ पर, और ये चारों जो बॉन्ड है ये स्क्वायर के फॉर्म में और एक प्लेन में रहता है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम रखेगा स्क्वायर प्लेनर। तो बस इतना आप ध्यान में रखना है आपको। आगे मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिससे आपको BSEPR थ्योरी पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, और किसी भी मॉलिक्यूल्स का या किसी भी स्ट्रक्चर का आप आराम से उसका हाइब्रिडाइजेशन प्लस उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो देखिए इसका पहले हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो सेंटर एटम मेरा यहाँ पर कार्बन है। पिछली वीडियो में आपको हाइब्रिडेशन पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को पकड़ना है। तो सेंट्रल एटम कौन है? मेरा कार्बन है। कार्बन का बताए थे यहाँ पर कि आपको इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन यहाँ कितना होता है? 4। और इसके बगल जो शेयर कर रहा है उसका कितना शेयर कर रहा है? कितना? तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 1 इंटू कितना हाइड्रोजन है? 4। तो यहाँ पर हो गया कितना? 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 0 लॉन पेयर। हमको लॉन पेयर पता चल गया कि लॉन पेयर, सबसे पहले हम लॉन पेयर पता करेंगे और बॉन्ड पेयर। तो 0 यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में 0 लॉन पेयर है। बॉन्ड पेयर में कितना बॉन्डिंग बना रहा है हाइड्रोजन? तो 4 है, तो बॉन्ड पेयर 4, 0 लॉन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। और कुछ देर पहले आपको बताए थे कि बॉन्ड पेयर जहाँ 4 हो, लॉन पेयर 0 हो, तो उसका नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ये आपको बता दिएगा पहले ही। तो कैसे बनाएंगे इसका? तो सी यहाँ पर, यहाँ मेरा सेंट्रल एटम बीच में रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, फिर यहाँ पर रहता था यहाँ पर, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, कुछ इस तरह से बनेगा इसका, जिसका ज्योमेट्री का नेम क्या है? टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर देखिए लॉन पेयर 0 है, इसीलिए तो शेप का जो नाम होगा वो भी सब सेम हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से आप BSEPR थ्योरी की हेल्प से आप कितने आसानी से इसका देखिए शेप बना दिए। आगे और क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। देखिए NH3 का, देखिए इसमें देखिए लॉन पेयर का कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम कौन है मेरा? नाइट्रोजन है। तो पहले नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। शेयरिंग, इसके बगल हाइड्रोजन कितना शेयर करता है? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1 इंटू, और कितना हाइड्रोजन? 3, तो घटा के कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन बचा मेरा। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 1 लॉन पेयर। यहाँ से पता कर लीजिए कि 1 लॉन पेयर है यहाँ पर। बॉन्ड पेयर कितना? 3 है, तो बॉन्ड पेयर भी पता कर लीजिए, बॉन्ड पेयर 3 है। तो बॉन्ड पेयर 3, लॉन पेयर 1, तो ज्योमेट्री क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल। देखिए कैसे, बीच में रहेगा मेरा नाइट्रोजन, 1 लॉन पेयर यहाँ पर कैसे रखते हैं? यहाँ पर ऊपर में रखते हैं, जो कि पहले सिखा दिया गया कैसे स्ट्रक्चर को बनाना है, कैसे शेप को बनाना है। और 3 जो हाइड्रोजन है मेरा कहाँ पर रहेगा? 1 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, और 1 यहाँ रहेगा। तो कुछ इस तरह से इसका शेप होता है। इसका ज्योमेट्री का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। इसका शेप का बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर आ चुका है। तो दूसरा नाम क्या होगा इसका? जो भी बता दिया गया, ये भी बताया गया है पहले आपको, क्या है इसका नाम? ट्रायंगुलर पिरामिडल। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है।
पिरामिडल। प्रैक्टिस के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका क्या चीज़, हाइब्रिडाइजेशन भी आप आराम से देखिए। एक बॉन्ड पेयर, तीन लोन पे, तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। 3 + 1 = 4। इसका आराम से कितना हो जाएगा sp3। यहाँ से भी आप देख सकते हो हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट कितना था, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, sp3। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन भी निकाल दिए। आगे देखते हैं। देखिए H2O में मेरा सेंट्रल एटम कौन है, मेरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन मेरा सेंट्रल एटम हुआ। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का पहले पढ़ा दिया गया, कितना होता है इसका 6 होता है। इसके साथ कौन बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 1। कितना हाइड्रोजन है, 2, तो कितना बचा इसका 4 इलेक्ट्रॉन बचा। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 2 लोन पेयर। और आराम से आप देखिए यहाँ से देखिए कितना बॉन्ड पेयर बना रहा है, 2, तो बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहीं से आराम से हाइब्रिडेशन को जोड़ के निकालिए। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना होता है, 2 + 2 कितना आ गया 4। 4 मतलब कितना, sp3। हाइब्रिडेशन निकल गया आपका कंप्लीट, खत्म। अब इसका शेप बनाएंगे, तो शेप कैसे बनेगा, तो ऑक्सीजन मेरा क्या चीज़ है यहाँ पे, सेंट्रल एटम है, तो ऑक्सीजन बीच में रहेगा। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बन रहा है, तो 2 यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन। अच्छा, 2 + 2 कैसा बनेगा, ज्योमेट्री क्या रहेगा मेरा, टेट्राहेड्रल रहेगा, जिसमें से 2 लोन पेयर रहेगा। तो लोन पेयर कैसे दिखाया जाता है, इस तरह से, 2 लोन पेयर कुछ इस तरह से, और 2 बॉन्ड पेयर कुछ इस तरह से। ज्योमेट्री क्या है इसका नाम, ज्योमेट्री का नाम है इसका टेट्राहेड्रल। और शेप का नाम बदल जाएगा। शेप का नाम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बीच में बेंट टाइप का है, तो बेंट शेप हो जाएगा। बेंट चाहे भी बोलिए चाहे एंगुलर बोलिए, जो कि आपको पहले बता दिया गया। तो इस तरह से इसका कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए BrF3, इसमें देखिए सेंट्रल एटम कौन है मेरा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन किस में आता है, फसल ब्राइट इंडिया हेलोजन का ग्रुप में आता है। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, तो 7 लिख दिए। फ्लोरीन कितना शेयर करता है, हेलोजन का ग्रुप में आता है, कितना शेयर करता है, 1, तो 1 कितना है, 3 है, 3 कर दिए। कितना बचा, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 2 लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर आराम से निकाल लेंगे यहाँ पर जोड़ के, कितना बनेगा, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 लिखा हुआ है। यहाँ से आप हाइब्रिडेशन निकाल लीजिए। हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 3 + 2 5 मतलब कितना, sp3, और यहाँ पर एक तो d, ये 5 हो गया। sp3d इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब इसका बनाएंगे शेप, तो शेप कैसे बनेगा, 3 + 2 5 वाला बनेगा। कौन, TBP टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल, लेकिन जिसमें 3 बॉन्ड पेयर रहेगा और 2 लोन पेयर। तो कैसे बनेगा, सो देखिए ब्रोमीन यहाँ पर, और इसमें हमको रखना है क्या चीज़, 2 ठो लोन पेयर रखना है। तो 2 ठो लोन पेयर कैसे बनेगा, देखिए, तो वो चीज़ आपको बता दिया गया था कैसे इसका शेप बनाता है, कुछ देर पहले आपको बताया गया है। तो ये कुछ यहाँ रहेगा, और ये लोन पेयर यहाँ रहेगा, 2 लोन पेयर यहाँ रहेगा, और बाकी जो बॉन्ड पेयर बनेगा ये यहाँ रहेगा, यहाँ पे और यहाँ पे। इस तरह से इसका शेप कंप्लीट है। ज्योमेट्री का नाम इसका क्या हो जाएगा, TBP ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, आप पूरा लिखिएगा इसको। और शेप देखिए यहाँ पर T जैसा लग रहा है, T जैसा, इसलिए इसका नाम है T शेप। कंप्लीट है। चार्ज बताते हैं, आप एक ठो हम बता रहे हैं, बाकी आपको कुछ होमवर्क देंगे, वहाँ से आप बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए एक ध्यान से देखिए, सेंट्रल एटम कौन है मेरा, कार्बन है। तो कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। 4 होता है, लेकिन यहाँ 2 माइनस होने के कारण 2 और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो 2 माइनस कर देते हैं, 4 - 2 तो 2 हो जाता। यह पहले भी बता दिया गया है हाइब्रिडेशन के कॉन्सेप्ट में, माइनस का माइनस देंगे। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो 3 कर दिए। तो 6 में 6 घटा देंगे, 0, तो 0 इलेक्ट्रॉन बचा। 0 इलेक्ट्रॉन बचने के कारण 0 लोन पेयर हुआ यहाँ पर, 0 लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर निकालेंगे यहाँ पर, तो बॉन्ड पेयर में कितना है, 3 है, तो 3 हो गया। यहाँ से हाइब्रिडेशन निकाल लेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, 3 + 0 मतलब कितना, 3 मतलब कितना हो जाएगा, sp2। इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन रहेगा हमारे बीच में, सेंट्रल एटम है। बॉन्ड पेयर कितना बनेगा, 3 है, तो 3 देखो कैसे बनेगा, तो 3 मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। लोन पेयर कितना, 0, तो 0। तो इसको आप, ये जो चार्ज है, चार्ज को चाहे यहाँ आप दिखाइए, चाहे चार्ज को आप पूरा तरह से यहाँ दिखाइए। तो यही एक लिमिटेशन है यहाँ पे हाइब्रिडेशन में, यहाँ पर BSEPR का यही लिमिटेशन है कि कहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड कहाँ रहेगा, ये चीज़ ये नहीं बता पाता है। ये लिमिटेशन इसमें आता है इसका। तो अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ध्यान आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
तो कुछ कुछ मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आप देखिएगा, ट्रैक कीजिएगा थोड़ा सा। तो आप वीडियो को ध्यान से अगर देखिएगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजिली बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत जल्दी आने वाला है।